हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिपीसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का एक टॉपिक करवाऊंगा जो कि चैप्टर नंबर 12 है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों का डाउट में रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। पहली क्लास में हम इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखो, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करवाएंगे। ठीक है, और आपको ये कंसेप्ट समझा देंगे कि लिमिट्स को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए समझिए, पहले मैं अभी करवाऊंगा 4th और 7th। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, फॉर्मूले ध्यान रखना थोड़े से। देखो, अगर लिमिट्स x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x आ जाता है, मतलब ऊपर भी थीटा x है और नीचे भी थीटा x है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1। ठीक है, और लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन में x आ जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, और जैसे कि लिमिट्स x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x भी आ जाता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है आपकी 1 आ जाती है। ठीक है, और एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे कि लिमिट को छोड़ो, अगर आपके पास x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a आ जाता है। ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, मतलब कुछ इस तरीके से मान के चलिए x की पावर 5 आ गया और माइनस 2 की पावर 5 आ गया और अपॉन में x माइनस 2 आ गया। मतलब जो चीज़ ऊपर लिखी है ना वही चीज़ नीचे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी x माइनस 2 लिखा है, यहाँ पर भी x माइनस 2 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है n माइनस 1। ठीक है, यानी कि n क्या है हमारे पास, पावर 5, तो इसका हो जाएगा 5, a क्या है 2 और 5 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से जो भी आएगा इसका आंसर वो सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, और ज़्यादातर जो लगने वाले फॉर्मूले हैं वो ये है और ये है, इन दोनों को ज़्यादातर याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कि लिमिट्स को कैसे करते हैं। देखो, लिमिट्स को करने का एक रूल होता है कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको कुछ और ट्रिक लगानी होगी। ठीक है, अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू 4 के बराबर दे रखी है। अब क्या है कि अगर हम 4 को इसमें पुट करेंगे तो सबसे पहला दिमाग ये लगाना है कि डिनोमिनेटर कहीं 0 तो नहीं हो रहा। अब देखो, 4 अगर इधर पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। तो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 अपॉन में 2, यानी कि 19/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है ये वाला। इसमें अगर आप यहाँ पर 2 की x की जगह पर 2 रख दोगे, जैसे कि x की लिमिट क्या दे रखी है आपको, 2 दे रखी है। अगर यहाँ पर 2 रख दोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 माइनस 4 क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो 0 डिनोमिनेटर आ गया। यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो 0 के बराबर आ रहा है तो आप डायरेक्टली लिमिट को पुट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये वैल्यू आपकी एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको ऊपर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 10th क्लास में सीखा है। इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके तो आता है 30। ठीक है, तो 30 जो है, देखो माइनस करके 1 आना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड लगा रहे हैं, माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो सकती है बताओ, जिनको माइनस कर कर क्या आ जाए, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर कर क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो ये हो सकती है 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 क्या है, माइनस करके 1 आता है और मल्टीप्लाई करके 30 आता है। अब इसको भी थोड़ा ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 2, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 10 अपॉन में, इसमें लग जाएगा फॉर्मूला जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी
और a माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, इस तरीके से। लिमिट x टेंड टू 2, और ये हो जाएगा आपका, देखो कॉमन क्या है इसमें से, 3x, तो बचेगा क्या है यहाँ पर, ओनली x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2। इसमें कॉमन क्या है, प्लस का 5, x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट अभी भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट अगर आप पुट करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिमिट अभी भी पुट नहीं कर सकते। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 और 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि अब वैल्यू पुट कर दो, तो इसमें जो 2 है वो पुट कर सकते हो आप, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 2 प्लस x, सॉरी 5 और 2 प्लस 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 6 5 11 और अपन में 4, तो इस तरीके से इसका आंसर 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि लिमिट को तब पुट करना है जब उसका जो डिनोमिनेटर है 0 ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करें कि वैल्यू पुट करने पर कहीं 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप x की जगह पर यहाँ पर 3 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 और ये 15 और ये 3, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं करना, तो आप अभी वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो क्या करोगे, वही कंसेप्ट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड करेंगे इसमें। तो इसमें भी स्प्लिट करेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 6 आना चाहिए। तो माइनस कर 5 और मल्टीप्लाई कर 6, आपके पास 6 माइनस 1 हो सकता है, ठीक है, माइनस का 3। इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ध्यान रखना a क्या है हमारे पास, x स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 1 यानी कि x और माइनस का 3। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड टू 3, और इधर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 9 है, इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से, डिवाइड बाय, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2x, क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 1, तो क्या बचेगा, x माइनस 3। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9, इधर भी फॉर्मूला फिर से लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, डिवाइड बाय 2x प्लस 1 और x माइनस 3, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट सकता है, x माइनस 3 वाली वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पर आप x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो 0 नहीं होने वाला नीचे की तरफ, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये लिखना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये भी 9 हो गया, 9 9 18 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये 2 3 6 और 6 और 1 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 108, ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ध्यान क्या रखना है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में वही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, जो कि होता है n माइनस 1। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब देखो क्वेश्चन ना 2 पार्टीशन में बटा हुआ है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये z की पावर है और ये z की पावर है। तो क्या करेंगे हम, पहले देखो हमारे पास, अच्छा यहाँ z लिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, z लिखा होगा, ठीक है।
अब हमारे पास क्या है कि ऊपर की तरफ वाली वैल्यू में पावर होती है और नीचे वाली वैल्यू में पावर नहीं होती है, तो बट यहाँ पर क्या है, दोनों में पावर दे रखी है। तो क्या करेंगे, अब एज्यूम करो कि आपके पास नॉर्मली ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको इसके नीचे क्या चाहिए, z-1 ही तो चाहिए सिर्फ, है ना। ऊपर की तरफ क्या लिखा है, z की पावर 1/3 -1, और नीचे की तरफ क्या चाहिए आपको, ओनली चाहिए z-1। तो आप क्या करोगे कि ऊपर वाली वैल्यू को z-1 से डिवाइड कर दोगे और नीचे वाली वैल्यू को भी z-1 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इससे क्या है, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया और ये भी फॉर्मूला बन गया। अब देखो 1 की पावर तो कुछ भी लिख दो, 1 की पावर 1/3 भी लिख दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, और 1/6 भी लिख दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, इसकी तरह हो गया ना। देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, ऐसी z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 और अपॉन में z-1, तो इसकी तरह हो गया। तो n क्या है हमारे पास 1/3, a क्या है 1, और उसकी पावर कुछ भी लिख दो तो 1 ही आने वाला है। इधर भी क्या है, इधर n की वैल्यू है 1/6, a की वैल्यू 1 और 1/6 माइनस का 1। तो देखो अब ये तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी ओनली 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरूर करके जाएं, पेपर में ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसमें लगेगा फॉर्मूला कौन सा वाला, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू में क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला लगेगा। बट ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से देगा। अब यहाँ पर क्या है कि साइन ax है और नीचे क्या है साइन bx, ओनली bx है, ठीक है ना। बट क्या होना चाहिए कि ऊपर जो है वही नीचे होना चाहिए, यानी कि ऊपर ax है तो नीचे भी क्या होना चाहिए ax होना चाहिए, बट यहाँ bx है। तो क्या करेंगे हम, इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो आपको नीचे x तो दे ही रखा है ना, x तो दे ही रखा है, अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, आपके पास a होना चाहिए। तो आप क्या करो, a से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और a से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया a से हमने, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 a अपॉन b, तो ये वाला तो अलग रहेगा और ये हो जाएगा साइन ax अपॉन में ax। अब बताओ साइन ax अपॉन ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा a अपॉन में b, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चीज चाहिए उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि देखो साइन ax ऊपर है और साइन bx ऊपर है, तो साइन ax के नीचे क्या चाहिए आपको, ax चाहिए। तो आप क्या करना, अलग अलग सेपरेट कर देना है इसको, कि साइन ax जो है उसे डिवाइड कर देना ax से और मल्टीप्लाई कर देना ax से। कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड मैथ में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर साइन bx है तो साइन bx को डिवाइड कर दो bx से और मल्टीप्लाई कर दो bx से, ठीक है, क्योंकि हमें बस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है उस चीज को। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 ax इंटू में 1 और bx इंटू में 1। तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा a अपॉन b, ये इसका भी आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें ट्रिक नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है 20। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए तैयार हो जाना, ठीक है ना, तैयारी कर लेना इन क्वेश्चनों की, और इस वीडियो को सही से देखना और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। अगला कंसेप्ट है x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो साइन ax है, हमें बस फोकस किस पे करना है, साइन ax पे। तो साइन ax को 0 कैसे कर सकते हैं, सॉरी 1 कैसे कर सकते हैं, ax से डिवाइड कर दो और ax से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी ये प्लस का bx अलग लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पर ax प्लस यहाँ पर साइन bx लिखा हुआ है, तो साइन bx को भी ऐसे ही करो, bx से डिवाइड कर दो और bx से मल्टीप्लाई कर दो। हमें जिसको जिस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है बस उसको फोकस दो, ठीक है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ax प्लस bx, यहाँ पर भी क्या बचेगा ax प्लस ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा bx। तो देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। बताओ सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है।
क्योंकि ये पेपर में आता है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन दे के जाता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा आपको कि देखो x की वैल्यू अगर π/2 यहाँ पर रखोगे तो नीचे तो 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेट करना होगा x माइनस π/2 को t के बराबर, x माइनस π/2 को किसके बराबर लेट करना होगा, t के बराबर लेट करना होगा। और देखो यहाँ से ना x की वैल्यू भी आ सकती है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा t प्लस π/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस t, इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पहले हमने x की लिमिट रखी थी, अब हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो t की लिमिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। लिमिट t की कैसे हो जाएगी, अब देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू क्या थी π/2, अगर यहाँ पर π/2 रखोगे आप तो बताओ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 0। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है हमारी अब क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, पहले लिमिट क्या थी हमारी π/2 थी जब वो x की वैल्यू थी, अब लिमिट हो जाएगी 0 क्योंकि हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, t में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा tan 2 और x लिखा है तो x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस का t डिवाइड बाय, इसको तो हमने t लेट कर लिया। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan पाई प्लस 2t अपॉन में t। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक फॉर्मूला tan पाई प्लस थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा जो है tan थीटा ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि पाई की कोई सी भी वैल्यू होती है वो tan में कन्वर्ट, मतलब पाई के साथ अगर होता है कोई भी थीटा तो वो उसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रहता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होगा। बट ये ध्यान रखना होगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो क्वाड्रेंट आपका जा रहा है पाई, तो यहाँ पर होता है पाई प्लस थीटा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, कॉस होता है नेगेटिव और साइन होता है नेगेटिव, तो tan क्या होगा पॉजिटिव, tan थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 tan 2t लिख सकते हैं। ठीक है ना, tan 2t लिख सकते हैं और अपन में t आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला लग रहा था जो कि मैंने आपको बताया था कि tan x अपॉन एक्स भी क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2t दे रखा है, जैसे अभी मैंने सिखाया साइन के फॉर्मूले में, तो 2 चाहिए हमें नीचे भी, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल सा कंसेप्ट है। लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, यानी कि tan 2t अपॉन में 2t तो 1 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा लेट करना देखना होगा। ठीक है ना, अगर आपने लेट नहीं किया तो ये कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और पेपर में जब आता है तो बच्चों को कंफ्यूजन देके जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 24। ठीक है, तो 23 और 24 में से 24 को मैं पहले कराना चाहूँगा ताकि आपको कंसेप्ट सही से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो 2 प्रकार की लिमिट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं LHL। वैसे 3 प्रकार की हो जाती है, LHL और RHL और एट पॉइंट। 3 प्रकार की लिमिट चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, LHL, RHL और एट पॉइंट 3 कंसेप्ट होते हैं। LHL का मतलब होता है लोअर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं वैसे इसे। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे 0 है, 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होता है और राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड का मतलब है नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का मतलब है यहाँ से आपको ये देखना होगा कि वैल्यू जो है छोटी कब हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू लेस देन है तो ये हो जाएगा LHL का फंक्शन, और यहाँ ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा RHL का फंक्शन। इस तरीके से ध्यान रखना है क्वेश्चन में। यानी कि 2 फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है LHL का और एक होता है RHL का। LHL का वो होता है जहां पर लिमिट क्या होती है, छोटी होती है, और RHL का वहां होता है जहां पर लिमिट क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें निकालनी होती है, LHL, और तीसरा क्या है एट पॉइंट। एट पॉइंट वहां होता है जहां इक्वल होता है। ठीक है, अब LHL निकालने के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 1 पे दे रखा है ना, ये देखो 1 पे दे रखा है, और LHL लिखते समय ऊपर की तरफ भी माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है ना, और फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट आ गया 0। फिर RHL निकालते हैं।
लिमिट x टेंड टू 1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला फंक्शन हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि RHL और LHL, RHL और एट पॉइंट तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आते तो वहां पर लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि LHL आया 0 और RHL आ गया -2, एट पॉइंट को निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या आ गए, अनइक्वल आ गए, यानी कि दोनों के दोनों नॉट इक्वल हैं। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यहीं पर आप आंसर इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको अब सही से समझ में आ जाएगा। इसमें ना दो वैल्यू दे रखी हैं, एक दे रखा है इस पे और एक दे रखा है इस पे, यानी कि एक बार x की वैल्यू 0 पर लिमिट निकालनी है और एक बार x की वैल्यू 1 पर लिमिट निकालनी है। तो पहले हम देखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 fx पर। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वाला कंसेप्ट। इसमें भी LHL RHL देखना पड़ेगा। तो देखो 0 जो है छोटा कहां पर है, 0 से छोटा कहां पर है, ये वाला, तो ये LHL हो जाएगा। तो लिमिट पहले लिख लेते हैं LHL, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है, कौन सा फंक्शन होगा, 2x + 3, वैल्यू रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ऐसी RHL, लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन कौन सा होगा, नीचे वाला हो जाएगा क्योंकि यहीं पर मोर देन आ रहा है, और यहां पर 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब निकालना पड़ेगा एट पॉइंट। जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए ना तब एट पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, एट पॉइंट क्या है, यही है, तो फंक्शन हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देंगे लिमिट x टेंड टू 0 और 2x + 3, तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि हमसे पूछ रहा था लिमिट x टेंड टू 0 fx क्या है आपके पास, ये है 3, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक और चीज पूछ रहा था आपसे, देखो इसमें ये पूछ रहा था कि लिमिट x टेंड टू 1 पर बताओ। अब 1 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 जो है किसके नियरेस्ट होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसी कंसेप्ट पे 1 की वैल्यू निकाल देनी है। तो इसी कंसेप्ट पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, LHL भी यही हो जाएगा, RHL भी यही हो जाएगा और एट पॉइंट भी यही हो जाएगा। तो करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 fx पूछ रहा है, तो LHL लेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 और फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन नीचे वाला ही हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1। अब 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब पे सेम आ जाएगा क्योंकि एक ही फंक्शन चल रहा है ना हमारा, तो ये आ जाएगा 3x + 1। ये क्वेश्चन बस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन रहती है लिमिट x टेंड टू 1 पर। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 1 और 3x + 1, बस यही चीज़ बार बार लिख देनी है। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड टू 1 fx जो है किसके बराबर आ जाएगा आपका, 6 के बराबर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू 3 के बराबर आ रही थी और ये वाली वैल्यू 6 के बराबर आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब होता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एक वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दे रखी है। नॉट इक्वल टू का मतलब पता है क्या होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि कहीं पर वो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी और कहीं पर वो x की वैल्यू 0 से बड़ी भी होगी। मतलब लेस देन और मोर देन वाला कंसेप्ट जो है इसी फंक्शन के अंदर है। तो आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं। चलो LHL जब लेंगे हम तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस लेंगे। अब x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी तो 0 से छोटी होने पर क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो मतलब मॉडुलस हटाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही RHL में क्या होगा कि लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और अब यहाँ पर यही फंक्शन रहेगा, पॉजिटिव में भी यही फंक्शन रहेगा, बट जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x/x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अब बताओ एक वैल्यू -1 आ रही है और एक वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट होगी? डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां पर लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में भी ऐसी है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये क्या है कि इसमें जो है उसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में मॉडुलस था, इसमें डिनोमिनेटर में मॉडुलस है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, LHL लेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यही फंक्शन हो जाएगा दोनों में, मॉडुलस वाला फंक्शन ही होता है RHL और LHL में। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि अगर 0 से नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कटने के बाद -1 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी RHL जब लेंगे तो RHL लेते समय लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन यही होगा बट क्या होगा? पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना मॉडुलस वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि फंक्शन दे रखा है, ये 3 का फंक्शन दे रखा है, लेस देन पे ये, यानी कि LHL पे ये और RHL पे ये और एट पॉइंट पे ये हो गया। बोल रहा है कि लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1 fx जो है किसके बराबर है? f1 के बराबर। f1 का मतलब है एट पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि जहां पर x की जगह पर क्या रखना है? 1 रखना है। तो एट पॉइंट पर ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की पॉसिबल वैल्यू बतानी। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले LHL निकालो, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, फंक्शन कौन सा होगा? ऊपर वाला, a प्लस बी एक्स, 1 रख देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? a प्लस बी, ये आ गया फर्स्ट। RHL लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन रखेंगे? नीचे वाला b माइनस ए एक्स, और वैल्यू रख देंगे तो b माइनस ए, ये आ गया सेकेंड, ठीक है। और तीसरा एट पॉइंट, तो जहां पर x की जगह 1 रख देना है, तो फंक्शन क्या है? 4, ठीक है। यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एट पॉइंट है, ठीक है। तो LHL क्या है? a प्लस बी, RHL क्या है? b माइनस ए, और एट पॉइंट क्या है? 4। तो दो इक्वेशन बनेगी, पहली a प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर ऐसे ही b माइनस ए, इसको सीधा लिख सकते हैं, माइनस a प्लस बी, वो भी किसके बराबर? 4 के बराबर, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे a और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब कैसे करते हैं? साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b इक्वल टू में 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस बी में 4 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a की वैल्यू 0, ठीक है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? a और b की, a की वैल्यू आ रही है 0 और b की वैल्यू आ रही है आपके पास 4 आ रही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आता है। क्या कह रहा है कि लिमिट ये दे रखी है आपको और इवेल्युएट करना है आपको लिमिट x टेंड टू 1 fx को। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, क्या करना होगा आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दो, ऐसा हम कर सकते हैं, डिवाइड बाय लिमिट x टेंड टू 1 और x स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू में पाई, और ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ, लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू पाई लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये वाली वैल्यू उधर चली गई, ठीक है। अब क्या है कि इसको तो एज इट इज़ रहने दो और इसकी वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा वो, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू में 0, 2 उधर चला जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 1 fx, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। तो ये इस तरीके से कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 12.1 आपको कंप्लीट करा दी, ठीक है।
और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने इसमें आपको कवर करवा दिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर करवा दिए। अगली क्लास में मैं आपको 12.2 करवा दूंगा, ठीक है, और जिससे आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और मैं उसको अगली क्लास में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।